कभी ऐसा हुआ है कि एक बहुत बड़ा संघर्ष खत्म होने के बाद भी मन को शांति नहीं मिली हो। कभी ऐसा लगा है कि लड़ाई जीतने के बाद भी कुछ खो गया हो। और फिर एक ऐसा पल आता है जब इंसान समझता है कि असल परीक्षा जीत के बाद शुरू होती है। यही महाभारत का सबसे बड़ा रहस्य है, क्योंकि अधिकांश लोग सोचते हैं कि दुर्योधन की मृत्यु के साथ महाभारत समाप्त हो गई, लेकिन सच तो यह है कि महाभारत के सबसे गहरे, सबसे भावुक और सबसे आध्यात्मिक अध्याय युद्ध के बाद शुरू होते हैं, जहां प्रतिशोध है, पश्चाताप है, त्याग है, समय का प्रभाव है और अंत में मोक्ष का मार्ग भी है। और आज इस महाभारत यात्रा में वही अध्याय खुलने वाले हैं जो पूरी कथा का वास्तविक अर्थ समझाते हैं। और यहीं से महाभारत की इस लंबी यात्रा का एक और महत्वपूर्ण पड़ाव शुरू होता है। पिछले एपिसोड में 18 पर्वों का विशाल स्वरूप सामने आया था और यह समझ में आया था कि महाभारत केवल युद्ध की कथा नहीं, बल्कि संपूर्ण जीवन का दर्शन है। अब धीरे धीरे उस विशाल चित्र के अंतिम हिस्से सामने आने वाले हैं। महाभारत आदि पर्व अध्याय 2 का यह अगला महत्वपूर्ण एपिसोड उन अंतिम 9 पर्वों का द्वार खोलने वाला है, जहां युद्ध समाप्त हो चुका है, लेकिन कहानी अभी भी जीवित है। और यहीं से कई ऐसे रहस्य सामने आएंगे जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। महर्षि वैशंपायन कहते हैं, द्रोणपुत्र अश्वत्थामा के भयानक प्रतिशोध की कथा सौप्तिक पर्व में वर्णित है। इस पर्व में कुल 18 अध्याय हैं और लगभग 870 श्लोक बताए गए हैं। यहीं अश्वत्थामा रात्रि में सोए हुए पांचाल वीरों का वध करता है और महाभारत का सबसे अंधकारमय अध्याय शुरू होता है। लेकिन यह तो केवल शुरुआत थी। इसके बाद आता है स्त्री पर्व। यह महाभारत का 11वां पर्व है। इसमें 27 अध्याय और 775 श्लोक हैं। यहाँ युद्ध नहीं है, यहाँ केवल माताओं का विलाप है, पत्नी का दुख है और उन परिवारों की पीड़ा है जिनका सब कुछ युद्ध में समाप्त हो गया। और यहीं विजय का दूसरा चेहरा दिखाई देता है। इसके बाद आरंभ होता है महाभारत का सबसे विशाल पर्व, शांति पर्व। इसमें कुल 339 अध्याय हैं और 14,732 श्लोकों का विशाल ज्ञान सागर समाहित है। शरशैया पर लेटे भीष्म पितामह युधिष्ठिर को धर्म, राजनीति, राज्य और मोक्ष का ज्ञान देते हैं। और यहीं युद्ध के बाद ज्ञान का प्रकाश फैलना शुरू होता है। शांति पर्व के बाद आता है अनुशासन पर्व। यह महाभारत का 13वां पर्व है। इसमें 146 अध्याय और 8000 श्लोक हैं। यहीं भीष्म पितामह दान, धर्म, सत्य और सदाचार के नियम बताते हैं और तब जीवन को सही दिशा देने वाले सिद्धांत सामने आते हैं। इसके बाद आता है अश्वमेधिक पर्व। इस पर्व में 103 अध्याय हैं और 3320 श्लोकों की रचना की गई है। युधिष्ठिर अश्वमेध यज्ञ करते हैं और अर्जुन पूरे आर्यावर्त में यज्ञ अश्व की रक्षा करते हैं। लेकिन समय का चक्र अब भी चल रहा था। इसके बाद आता है आश्रम वासिक पर्व। इसमें 42 अध्याय हैं और 1506 श्लोक कहे गए हैं। धृतराष्ट्र, गांधारी और माता कुंती राजमहल छोड़कर वन में चले जाते हैं और धीरे धीरे एक युग अपने अंत की ओर बढ़ने लगता है। अब शुरू होता है मौसल पर्व। यह महाभारत का 16वां पर्व है। इसमें केवल 8 अध्याय हैं और 320 श्लोक, लेकिन इसकी कथा अत्यंत भयानक है। यदुवंश के महान योद्धा एक दूसरे के हाथों नष्ट हो जाते हैं। ब्राह्मणों का शाप
अब अपना प्रभाव दिखा चुका था और यहीं एक और युग समाप्त होने लगता है। इसके बाद आता है महाप्रस्थानिक पर्व। इसमें केवल 3 अध्याय हैं और 123 श्लोक। पांडव राज्य त्याग देते हैं और द्रौपदी के साथ हिमालय की ओर अंतिम यात्रा पर निकल पड़ते हैं। अब सत्ता पीछे छूट चुकी थी और आगे केवल सत्य की यात्रा थी। महाभारत का अंतिम पर्व है स्वर्गारोहण पर्व। इसमें 5 अध्याय और 209 श्लोक हैं। युधिष्ठिर धर्म की अंतिम परीक्षा देते हैं और मानव जीवन की यात्रा स्वर्ग के दिव्य रहस्य के साथ पूर्ण होती है। लेकिन यहीं एक अंतिम संदेश भी छिपा हुआ था। महर्षि वैशंपायन आगे बताते हैं कि महाभारत के खिल पर्वों में हरिवंश और भविष्य की कथाएं भी सम्मिलित हैं। हरिवंश में लगभग 12,000 श्लोक बताए गए हैं। यहीं भगवान श्री कृष्ण के वंश और अनेक दिव्य घटनाओं का वर्णन मिलता है। इस प्रकार महाभारत के कुल 18 पर्व मानव जीवन की संपूर्ण यात्रा को दर्शाते हैं। जन्म से लेकर संघर्ष तक, राज्य से लेकर त्याग तक और अंततः धर्म से मोक्ष तक। यही कारण है कि महाभारत केवल एक महाकाव्य नहीं बल्कि संपूर्ण मानव सभ्यता का दर्पण है। तो आज की इस यात्रा में महाभारत के उन अंतिम 9 पर्वों के रहस्य सामने आए, जहां युद्ध के बाद का दर्द भी था, ज्ञान भी था, त्याग भी था और मोक्ष का मार्ग भी। और अब आदि पर्व के अंतर्गत पर्व संग्रह पर्व का दूसरा अध्याय भी पूर्ण होने जा रहा है। लेकिन महाभारत की वास्तविक कथा अभी शुरू होने वाली है, क्योंकि अब कहानी वहां पहुंचेगी जहां राजा जन्मेजय का यज्ञ होगा। महर्षि वैशंपायन कथा सुनाएंगे और धीरे धीरे कुरुवंश का पूरा इतिहास खुलना शुरू होगा। यानी अब तक जो प्रस्तावना थी अब वह मुख्य कथा में बदलने वाली है और यहीं से महाभारत पहले से भी अधिक रोचक हो जाएगी। अगर इस एपिसोड ने महाभारत को देखने का आपका नजरिया बदल दिया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में बताइए महाभारत का कौन सा पर्व आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। और अगर आप इस पूरी महाभारत यात्रा का एक भी अध्याय मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस यात्रा का हिस्सा बने रहिए, क्योंकि अब महाभारत की मुख्य कथा शुरू होने वाली है और आगे आने वाले रहस्य पहले से भी अधिक अद्भुत हैं। जय श्री कृष्ण।